A very good morning, students. How are you? Today is Saturday. Yeah, it's a very fun day. But today we are doing the study, and this is your English subject, and I'm your English teacher, Varsha Mathur. Yes, today we will read the chapter number 2. So read and enjoy this chapter. It's a very valuable and useful chapter. Okay, students. In previous chapter, उसमें हमने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, सेंटेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस सार्थक जिसका अर्थ होता है उन शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह है जिसका कि अर्थ निकलता है। ओके, तो वो होता है करेक्ट सेंटेंस, और एक इनकरेक्ट सेंटेंस होता है ऐसे शब्द का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सिंपली हमें क्या याद रखना है? सेंटेंस वो जिसमें कि जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स का ग्रुप है, उसका एक सेंस निकले, जिसका अर्थ निकले। यानी कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ निकले। और सेंटेंस टाइप्स बताए थे, उसमें आपको मैंने टाइप्स बताए थे 4 टाइप्स के: एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो कि साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि आश्चर्यचकित होने वाले अद्भुत वाक्य। उसके अलावा एक था, कौन सा था बच्चों? लास्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक व आज्ञा पालक वाक्य। तो ये हमने थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू किया ताकि हमें थोड़ा याद रहे कि हमने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो भी सेंटेंस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस होता है तो वो जिस भी व्यक्ति के बारे में बात करता है या जिस भी चीज़ के बारे में बात करता है वो उसका सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए कि जैसे राम स्कूल जाता है तो राम सब्जेक्ट हो गया। ओके, जैसे कि बच्चे झूला झूल रहे हैं तो बच्चे सब्जेक्ट हो गए, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके अलावा जो भी पार्ट बच गया सेंटेंस का वो प्रेडिकेट हो गया। ओके, हिंदी में सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, प्रेडिकेट यानी कि बाकी प्रेडिकेट में सारी बातें आ गई, और सब्जेक्ट कौन सा हुआ? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने एक लाइन पढ़ी, द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। What is said about the subject is called the predicate। और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो राम तो हो गया सब्जेक्ट, स्कूल जाता है ये बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे तो सब्जेक्ट हो गए और खेल रहे हैं ये सब कुछ क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ओके, सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या हो गया? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या हो गया? कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी वार्तालाप हो रही है, जो भी बातचीत की जा रही है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। एक जो वाक्य होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन और थिंग, मतलब एग्जाम्पल नहीं है, वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी वापस से उसमें रिपीट की गई है। द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, सब इसमें कहा है कि सेंटेंस 2 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट। एक ऐसा पर्सन और एक ऐसी थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, व्हाट वी स्पीक अबाउट द पर्सन और द थिंग। और दूसरा कि उस पर्सन के बारे में क्या बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, हम सब पढ़ रहे हैं तो हम सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऋतु सिंग्स वेल, ऋतु अच्छा गाती है। तो ऋतु सिंग्स वेल, ऋतु अच्छा गाती है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? ऋतु, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंग्स वेल अच्छा गाती है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अ शिप सेल्स ऑन द सी,
जहाज समुद्र में चलता है, तो अ शिप किसके बारे में बात हो रही है? शिप के बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। सेल्स ऑन द सी, समुद्र में चलता है, तैरता है, चलता नहीं है, तैरता है। ओके, तो उसका वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ऋतु इज द पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट। अब देखो हमने पहला वाला जो एग्जाम्पल लिया था, ऋतु सिंग्स वेल, तो इसमें लिखा है ऋतु इज द पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट। ऋतु वह पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंग्स वेल इज व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट द ऋतु। और अच्छा गाती है, ये क्या है? ऋतु के बारे में जो भी बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अ शिप इज दिस थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। शिप यानी कि जहाज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेल्स ऑन द सी इज व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट द शिप। और पानी में चलता है, ये वह बात है जो कि हम शिप के बारे में कर रहे हैं, तो प्रेडिकेट हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, जैसे अश्वनी सिंग अ सॉन्ग। तो अश्वनी तो इसमें सब्जेक्ट हो गया और सिंग अ सॉन्ग प्रेडिकेट हो गया। हिंदी में बोले अश्वनी गाना गाता है, तो अश्वनी जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सिंग अ सॉन्ग गाना गाता है, प्रेडिकेट हो गया। द लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। द लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, छोटा बच्चा गार्डन में खेल रहा है, तो द लिटिल बॉय तो सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग इन द गार्डन, और गार्डन में खेल रहा है तो वो प्रेडिकेट हो गया। द बर्ड फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। द बर्ड मतलब पक्षी जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया। फ्लाई मीन्स उड़ते हैं, प्रेडिकेट हो गया। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो द हॉर्स घोड़ा जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया। रन्स वेरी फास्ट, तेज दौड़ता है, घोड़े के बारे में ये बात हो रही है, वो प्रेडिकेट हो गया। From the above, we see that the subject and the predicate may each consist of a single word or several words. ऊपर आपने क्या देखा है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कई शब्दों का समूह भी हो सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट हम किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। या फिर बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे। तो सब्जेक्ट पर वही होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, और प्रेडिकेट क्या बात की जा रही है वो सारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और इस सेंटेंस को काफ़ी सारे सेंटेंसेस पढ़े, काफ़ी सारे एग्जांपल देखे, तो उससे आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। वापस से हम इसको रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक जो सेंटेंस होता है जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात करी थी। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस मीन्स हिंदी में वाक्य, और वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले। और जो सेंटेंस होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता जिसके बारे में बात की जा रही है। प्रेडिकेट वो बात जो कि उस सब्जेक्ट के लिए की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए दोनों बातें मैंने बोली। अ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, सेंटेंस में एक पार्ट होता है अ पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। और दूसरा व्हाट वी स्पीक अबाउट द पर्सन और थिंग, और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ऋतु सिंग्स वेल, ऋतु अच्छा गाती है, तो किसके बारे में बात हो रही है? ऋतु के बारे में, तो ऋतु सब्जेक्ट हो गई। सिंग्स वेल अच्छा गा रही है, तो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इसके अंदर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ डैश पार्ट, सेंटेंस जो है कितने पार्ट से बनाया जाता है? 2 पार्ट से। इन अ सेंटेंस द पर्सन, द थिंग्स और द एनिमल्स वी स्पीक अबाउट कॉल्ड द। सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब जिस भी इसका मतलब क्या है? इन अ सेंटेंस अ पर्सन और थिंग एनिमल वी स्पीक अबाउट दिस कॉल्ड। सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 3, व्हाट सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द। और क्या बात हो रही है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातचीत हो रही है वो क्या हो रही है उसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। तो थर्ड का आंसर हो गया ए, प्रेडिकेट। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको हमने डिवाइड करना है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया और दे देते हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग
बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें द बॉय सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग खेल रहे हैं वो क्या हो गया प्रेडिकेट। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या हो गई सब्जेक्ट हो गई और द कैपिटल ऑफ इंडिया प्रेडिकेट। शी लॉस्ट हर रिंग, उसने अपनी अंगूठी घुमा दी, तो शी जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया, लॉस्ट हर रिंग ये उसका प्रेडिकेट हो गया। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, तो द सोल्जर्स सब्जेक्ट हो गया, फाउट ब्रेवली ये क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्क हार्ड प्रेडिकेट हो गया। द फ्लावर आर ब्यूटीफुल, फूल बहुत सुंदर हैं, द फ्लावर इसमें सब्जेक्ट हो गया और आर ब्यूटीफुल प्रेडिकेट हो गया। तो हमें पर्टिकुलर क्या देखना है, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो व्यक्ति या वो चीज़ तो सब्जेक्ट हो गई, और उसके बारे में क्या बात हो रही है वो सारा प्रेडिकेट हो गया। इसके अलावा मैच दिया गया है, मैच में शिप है, शिप को हम किससे मैच करेंगे, सेल्स ऑन द सी, शिप जहाज में वहाँ समुद्र में चलता है तो सी वाले से मैच करेंगे। द मून, मून शाइन्स एट नाइट, एच वाले से मैच करेंगे क्योंकि मून जो है वो नाइट में शाइन करता है। फ्लावर्स, फ्लावर्स को हम ब्लूम इन द गार्डन, बगीचे में फूल खिलते हैं तो आई वाले से कर देंगे इसको मैच। द बर्ड्स, द बर्ड्स पक्षी, अब पक्षी क्या करते हैं फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ते हैं तो उसको हम जी से कर देंगे मैच। हैंस, हैंस को किससे मैच करेंगे, ले एग्स, मुर्गी अंडे देती है। पीस, मटर, एफ से करेंगे ग्रो इन पॉट्स। द सन, सन को हम करेंगे ए से राइज इन द ईस्ट, पूर्व में उगता है। द गंगा इज अ हॉली रिवर, पवित्र नदी है। द ट्रेन मूव्स ऑन रेल्स, रेल पर चलती है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी जो रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है। तो इस तरह से हम मैच कर देंगे और ये सब बुक में ही करना है आपको, वर्क कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि कॉपी में मैं आपको केवल कंपोजिशन वर्क लाइक स्टोरीज, ऐसे, एप्लीकेशंस, पैसेज, ये सब आपको जितना भी है ना वो सब कॉपी में करवा दूंगी और ये आप बुक में ही फिल कर लीजिए। ऐड अ सब्जेक्ट ऑफ टू दिस सेंटेंस, डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐड अ सब्जेक्ट टू दिस सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वो सब्जेक्ट हमको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है डैश इज ग्रीन, ग्रीन क्या होती है ग्रास, तो हम ग्रास भी लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स वो भी लिख सकते हैं। ओके, फिर है बार्क्स लाउडली, भौंकता है बहुत तेज, कौन भौंकता है द डॉग, द डॉग लिखेंगे, डॉगी तो भौंकता है बहुत तेज। इज़ माई फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, आप इसमें एप्पल भी लिख सकते हैं, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है वो लिख दीजिए। आर वेट, गीला है, क्या है गीला, क्लॉथ्स, कपड़े गीले हैं। फर्श भी गीला हो सकता है तो आप लिख सकते हैं, पर हम लिखेंगे क्लॉथ्स। डैश इज़ द लार्ज सिटी, बहुत बड़ा शहर है, कौन सा दिल्ली, तो दिल्ली हम लिख देंगे। तो ये आपको मैंने आज क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है, और प्लीज़ इसको आप अपनी बुक में ही फिल कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको कहा था कि एक कॉपी बनानी है, ओनली मेक वन कॉपी, एंड उसमें जो 2 पार्ट्स होंगे उसमें फर्स्ट पार्ट में हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें आपको MCQ भी करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं, किसमें कॉपी वाले वर्क में, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। बट जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें क्योंकि बुक में स्पेस है तो बुक में हम उसको फिल कर लेंगे, बाकी जो कंपोजिशन पार्ट होगा लाइक स्टोरीज, एप्लीकेशन, ऐसे, ओके, वो सारा हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो वो एक बात की बात है। अभी फ़िलहाल आज का काम ये है कि आप इसको बुक में फिल करें और डेफिनेटली आपको अच्छे से ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब फिर मिलेंगे कल एक न्यू लेसन के साथ और एंजॉय करेंगे स्टडी को। थैंक यू सो मच।